नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहाँ पर यूपी की सत्ता को लेकर। अभी हाल ही में उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए और हमने उसमें देखा कि जहाँ बीजेपी पार्टी ने बाजी मारी तो वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा 9 की 9 सीटों पर। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस उस चुनाव में किसी तरह की हिस्सेदारी में नहीं थी सीटों में, लेकिन इसके साथ ही समर्थन की बात कही जा रही थी कि हाँ वो समर्थन बाहर से दे रही है। हमारे साथ में अरुण जुड़ेंगे क्योंकि हमारा मुद्दा यहाँ पर आज ये है, हाल ही में अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि हम आगे आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में यानी कि 2027 में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब अरुण, क्योंकि पिछले कुछ जो चुनाव हुए हैं पिछले कुछ दौरान में कई जगहों पर चुनाव हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं और महाराष्ट्र में हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली सीटों को लेकर। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखा गया कि उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। कहा गया कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, यहाँ तक कि प्रचार प्रसार में भी साथ में नहीं थी, ना ही किसी तरह की कोई बयानबाजी भी दिखाई दी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में हम साथ में हैं, हम अलग नहीं हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये काफ़ी अहम स्टेटमेंट हो जाता है अगर हम बैकग्राउंड समझे। अभी आप देखिए, ये सारे जो जिन चुनावों का आपने जिक्र किया सब संपन्न हो गए हैं और इन चुनावों के होने के बाद से ही गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन में चाहे आप जो नेता हैं उनके बयान देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सभी के बयान जो सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर रहा है। टूटेगा तो नहीं, लेकिन बिखर रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का इस तरह से बयान देना कि नहीं हम साथ मिलकर लड़ेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, आगे यूपी का विधानसभा चुनाव है और ख़ासतौर पर जब यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने सीटें मांगी थी, आपने सीटें नहीं दी और दूसरे राज्यों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने सीटें मांगी तो सिर्फ 2 सीटें दी गई उनकी तरफ से। तो काफ़ी खींचतान, आपने बिल्कुल सही कहा, सीटों के लिए है। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना कि इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या रणनीति होगी, ये सवाल है। देखिए, चुनाव तो आप साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो पेच हमेशा वहां फंसता है। लेकिन देखिए, सीट शेयरिंग की बात तो अखिलेश यादव ने ये कह दिया सबके सामने कि चलिए हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। अभी तो फिलहाल साथ में ही है, तो 2027 में भी साथ में होंगे। उनसे एक सवाल और पूछा गया था कि आपने जब उपचुनाव में सीट शेयरिंग में आप लोग साथ में नहीं रहे तो 2027 में क्या उम्मीद है कि साथ में रहेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, आज का ज़माना ऐसा है, रणनीति बदलती रहती है। हमने अभी कोई नई रणनीति बनाई, आगे नई रणनीति बनाएंगे और अफवाहों का दौर चलता रहता है, तब भी कोई नई अफवाह आ जाएगी। नई रणनीति की बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्य फोकस जिस चीज़ पर हो रहा है वो ये कि जब आप लोग साथ में हैं तो हर चुनाव में आप अलग अलग किस तरीके से रणनीति बनाते हैं कि किसी चुनाव में आप साथ में होते हैं और किसी चुनाव में आप साथ में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला होता है कि जो पार्टी मजबूत है उसको सीट ज़्यादा मिले और जिस सीट पर जो पार्टी मजबूत है उसको वो सीट दी जाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अपना शेयर निकाल सकती थी। बिल्कुल किसी तरह की कोई शायद बातचीत बनी ही नहीं है दोनों के बीच में, इसी वजह से हमें ये स्थिति देखने को मिली। और दूसरी बात ये कि आप गठबंधन है, आप इस तरीके से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं कि आप किसी में साथ हैं और किसी में साथ नहीं हैं? बिल्कुल, ये सवाल उठता है और खासतौर पर इस वजह से उठता है क्योंकि देखिए, अब कांग्रेस का अब का पोजीशन हम देखें तो जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस खासतौर पर काफ़ी बुरी तरह से उसको हार का सामना करना पड़ा। चाहे मैं हरियाणा की बात कर लूँ जहाँ जीतते जीतते कांग्रेस हार गई, चाहे महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन की बात कर लें हम, किस तरह से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में गठबंधन तो जीता, लेकिन ऐसी इतनी कन्विंसिंग सीटें जितनी कांग्रेस को उम्मीद थी आई नहीं। वो एनसी जो है ज़्यादा सीटें ले गई। तो देखिए, कांग्रेस की पोजीशन लोकसभा चुनाव के कंपैरेटिवली काफ़ी वीक हो चुकी है, जिसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि जो गठबंधन के दूसरे नेता है, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे शरद पवार हैं, चाहे लालू यादव हैं, वो सब जो हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो है एक
बिखर बिल्कुल उसको नए नेतृत्व की जरूरत है। देखिए अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, उसमें हमने देख रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने की बात करते हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं। आगे बिहार का चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें भी हम देख रहे हैं कि लालू यादव ने तो निशाना साध दिया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव था तो राहुल गांधी इन्हीं के से जाकर मटन बना रहे थे और देखिए पूरा कैंपेनिंग कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। बिल्कुल, तो समीकरण बदलते हैं। अरुण की कहीं ना कहीं मौके की राजनीति होती है, जिस क्षेत्र में जिस राज्य में चुनाव होता है उस पार्टी के साथ में तब संबंध अच्छे बन जाते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद संबंध बिगड़ जाते हैं। इस तरह की तमाम बातें हैं। नए नेतृत्व को लेकर आप बात कह रहे हैं कि नए नेतृत्व की जरूरत है। नेतृत्व को लेकर यहाँ पर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने अपना नाम लिया, इसके साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाता है उद्धव ठाकरे का नाम भी आ जाता है सामने। अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने एक बात यहाँ पर कह दी कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ, हाँ मैं एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक तरह से एक राज्य तक सीमित है, मैं यूपी तक सीमित हूँ तो मैं यूपी के बारे में बात करूंगा, देश के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर नेतृत्व बदल भी जाता है तो भी जो सीटों का समीकरण है या सीटों की स्थिति है या पार्टी की मजबूती जिन सीटों पर और राज्यों में, वो तो नहीं बदलेगी। बात जस की तस ही रहेगी, चाहे नेतृत्व कोई भी करे। देखिए इसका हमने उदाहरण हमने यूपी उपचुनाव में भी देखा था, किस तरह से कांग्रेस की ओर से 5 सीटों का जो है मांग की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने देने से इनकार कर दिया, या जो भी इनमें भीतर खाने जो भी बातें हुई उसके बाद सीधा ऐलान कर दिया कि हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल ये जानना जरूरी है कि क्या किसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में सभी पार्टी नेताओं को आना चाहिए, खासतौर पर जब आप ऐसी आपके जो ओपोनेंट है वो खासतौर पर जो नए जो जितने भी चुनाव हैं भारी बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लूँ, हरियाणा की बात कर लूँ, जम्मू कश्मीर में हालांकि हार गई बीजेपी लेकिन सीटें अच्छी खासी वो भी ले आई। तो देखिए आपको एकजुट होकर तो लड़ना पड़ेगा, ये तो साफ है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे भी लड़ना होगा और आपको कहीं ना कहीं बड़ा दिल भी दिखाना होगा, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो उपचुनाव की बात करें, यूपी के चुनाव की बात करें, बिहार के चुनाव की बात करें, या आगे जो वेस्ट बंगाल का चुनाव आएगा उसकी भी बात करें। मुद्दे तो काफी सारे, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूं उस पर भी बवाल हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की बहुत सख्त जरूरत है। एक बात और यहाँ पर कि जब अपने क्षेत्र में चुनाव होता है, हर वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत रूप से दूसरी पार्टी के सामने रखती भी है और अपना अधिकार समझती है कि अब हमारी चलेगी और हमारे हिसाब से आपको सीटें मिलेगी। और शायद यही वजह रही कि हमने यूपी के उपचुनावों में ये देखा कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं झुके कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं झुकी थी अखिलेश यादव के सामने, ना हरियाणा में झुके, ना ही महाराष्ट्र में। बिल्कुल इसी वजह से ये स्थिति रही है कि यहाँ पर खींचतान देखी गई और आज ये स्थिति आ गई है कि नेतृत्व को लेकर बात होने लगी है कि इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो बदलना चाहिए या फिर यही बने रहना चाहिए। तमाम तरह की बयानबाजी होती रहती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।